हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले मैथ्स कोड के यूनिट 2 में हम क्या क्या देखेंगे। हम इसके 3 इयर्स पीवाईक्यूज देखेंगे और इस यूनिट में वो टॉपिक्स को या वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमारे पीवाईक्यूज यानी पिछले 3 से 4 साल में एक में पूछे जा चुके हैं, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, पीवाईक्यूज क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। हम इस यूनिट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो वो क्या होती है, ए डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और कोई भी फंक्शन इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ ए बी सी क्या है, तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किस लिए बताया, क्योंकि इससे हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या होंगी, जैसे हमें ए बी सी पता चल गई, तो इक्वेशन से हम पहले क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और वो हमारे इक्वल टू 0 आएगा, तो वो क्या होगी, पैराबोलिक, यानी वो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या फॉर्म करेगी, पैराबोला। सेकंड पे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगी, वो हाइपरबोलिक होगी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा तो क्या होगी, वो इलिप्टिक होगी, यानी इलिप्स फॉर्म करेगी। तो ये आपको तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए कि इसमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन की है उससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 कंडीशन क्या क्या बनती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीडीई, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सी है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है, जो कि हमारे एकीटिव 2021 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो हमें इसमें क्या करना था, इसमें हमें सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, क्लासीफाई करना हो अगर हमें किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी निकालेंगे। तो इस चीज़ के लिए ए बी सी, इसलिए हमें इसमें क्या एबीसी पता होनी चाहिए कि एबीसी हमारे किससे कॉफिशिएंट है। जैसे ए किसका है, हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का। तो जब तक आपको एबीसी नहीं पता होगा कि वो किससे कॉफिशिएंट है, तो आप एबीसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ए क्या है, हमारा 4, जो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ होगा कोई भी नंबर, वो क्या होगा, हमारा ए होगा। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के जो साथ में होगा वो क्या होगा, हमारा बी होगा। और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के साथ क्या होगा, हमारा सी होगा। तो ए पता चलिए हमारा क्या है 4, बी क्या है 4, सी क्या है 1। तो फिर क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए इंटू सी, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 1, 4 इंटू 4 इंटू 1 क्या हो गया 16, 16 माइनस 16 0। 0 पे हमने क्या पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे 0 को तो क्या फॉर्म करेगा, वो पैराबोलिक। तो दिस इक्वेशन इज क्या फॉर्म करेगी, पैराबोला। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे 21 में 2 नंबर में पूछा गया था। इसमें क्या, इस फॉर्म को बस क्या कर दिया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो हमारे इसमें क्या, हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सिंपली जैसे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसे ही रिलेट करके क्वेश्चन देता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो यू एक्स एक्स प्लस 3 यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई इस फॉर्म में भी देते हैं। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, सिंपल है। यू एक्स एक्स यानी एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम यू एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। यू का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यू एक्स वाई। यू का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यू टी टी। लेकिन यहाँ क्या वाई, तो इसका मतलब यू वाई वाई। तो ए क्या हो गया हमारा, यू एक्स एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 1, बी क्या है यू एक्स वाई का कॉफिशिएंट 3, सी क्या है यू वाई वाई का कॉफिशिएंट 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो 9 माइनस 4 5। तो 5 ग्रेटर देन 0, तो क्या फॉर्म करेगा ये, हाइपरबोलिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमसे पूछता है रेडियो इक्वेशन क्या होती है, जो कि हमारे 20, 21 और 21, 22 में लगातार पूछा जा चुका है 2 नंबर में कि रेडियो वेव को आपको सिर्फ क्या लिखना है, रेडियो वेव क्या होती है उसको आपको लिखना है। तो सिंपल आपको क्या है, रेडियो वेव की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है, रेडियो वेव होती है। तो यहाँ से जो हमारा पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि हमें क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है ये क्या है, सॉल्व द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इक्वल टू यू डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू, गिवन दैट एक कंडीशन गिवन थी, एक कंडीशन गिवन है और ये हमें एक इक्वेशन गिवन है कि आपको क्या करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज कर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है।
ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे वर्किंग रूल होता है ना, इसी तरीके से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या वर्किंग रूल है, जिसमें आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या स्टेप्स इसमें अप्लाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में गिवन क्या है हमारे पास, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू यू डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारी इक्वेशन गिवन है। और हमें कंडीशन क्या है, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू 6 ई की पावर माइनस 3x, ये हमें कंडीशन गिवन है कि जब आप सॉल्यूशन निकालें तो यू एक्स कॉमा वाई होता है, तो वाई की जगह क्या रख दे, जीरो रख दे। जब आप वाई की जगह जीरो रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। इससे हमारी कंडीशन से ये पता चलता है हमें। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे लेट u इक्वल टू एक्स टी। हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट करेंगे, यही हमारा इनिशियल स्टेप क्या है, u इक्वल टू एक्स टी। फिर एक बार हमें क्या चाहिए, अब हमें क्वेश्चन में देखना हमें क्या क्या चाहिए, डेल यू ओवर डेल एक्स, मतलब u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x चाहिए, और डेल यू ओवर डेल टी चाहिए। डेल यू ओवर डेल टी यानी u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू हमें t चाहिए, एक बार चाहिए, क्योंकि सिंगल पावर है, एक बार। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो x का t तो ऐसे रहेगा, t कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक x का एक बार डिफरेंशिएशन करा तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक बार इस पर डैश लगा रहे हैं। अगर 2 बार करते तो 2 बार लगा देते, 3 बार करते तो हम 3 बार लगा देते। ये जो डैश है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन, किसका हम डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स कर रहे हैं। तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या निकाला, एक्स डैश टी। ऐसे डेल यू ओवर डेल टी निकालो तो एक्स कॉफिशिएंट रहेगा, टी का एक बार करेंगे तो टी डैश। जो हमारी ये वैल्यूज आ गई इनको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, यानी इस वैल्यू में रखेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन थी। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स डैश टी, ठीक है, इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा। डेल यू ओवर डेल टी की क्या रखेंगे जगह, एक्स टी डैश, प्लस यू की वैल्यू क्या है, यू इक्वल टू एक्स टी, तो यू की वैल्यू क्या रख दी हमने, एक्स टी। तो एक्स डैश टी इक्वल टू, हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन ले लिया। जब एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2t डैश प्लस टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी एक्स एक्स के साथ होनी चाहिए, टी टी के साथ होना चाहिए। सेपरेशन इस तरीके से करना है। तो एक्स डैश, अब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, एक्स को इसके अपॉन में लेके चली गई, तो एक्स डैश एक्स इक्वल टू 2t डैश प्लस टी अपॉन ये वाला टी इसके अपॉन में आ गया, तो क्या चला गया, मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया, ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब एक्स डैश एक्स इक्वल टू, मैंने इसको क्या करा, ये मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, 2t डैश प्लस टी अपॉन टी था, तो टी को एक बार 2t डैश अपॉन टी लिख दिया, टी को एक बार इसके अपॉन में लिखा, तो ये क्या हो गया 1, तो 2t डैश अपॉन टी प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, इससे हमने इसको सेपरेट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हमारे 3 केसेस होते हैं, तो हम इसमें पहले केस की तरफ बढ़ेंगे, तो हमने क्या माना कि इक्वल टू, हम इसको हमेशा जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी जब आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, माइनस के पी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। तो पहला हमारी कंडीशन क्या है, एक्स डैश अपॉन एक्स, तो एक्स डैश अपॉन एक्स को हम किसके इक्वल रखेंगे, माइनस के पी स्क्वायर के। जो भी हमारे मेथड ऑफ सेपरेशन में एक्स और वाई का अगर कॉम्बिनेशन आएगा, तो एक बार एक्स को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, एक बार वाई को। इसमें हमारा क्या है, एक्स और टी है, तो एक बार जो एक्स का हमारे वेरिएबल सेपरेशन है उसको माइनस टी पी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, और जो एक बार टी का आया एक बार टी को उसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स मैंने ऐसे ले लिया, जो एक्स डैश है, एक्स डैश का मतलब क्या है कि जो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डैश को हमने इस तरीके से लिख लिया, इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन एक्स का जो हमारे इंटीग्रेशन क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स, कैपिटल एक्स की बात चल रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, इसके इंटू में डी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, हमेशा x, याद रखें dx का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, dy का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो गया, y आएगा, ठीक है। ये आपको कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस, अब हमें कोई भी कॉफिशिएंट ऐड करना है। कॉफिशिएंट हम किसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या क्या आई है, तो हमारी लॉग में आई है, तो लॉग को हमें खत्म करना है। तो हमने क्या करा, जो कॉफिशिएंट ऐड करा हमने प्लस लॉग c1 ऐड करा, ठीक है। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, हमने माइनस पी स्क्वायर एक्स को हमें लॉग में लेके जाना है, हमें इसमें इसकी वैल्यू को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो हमने किस तरीके से कन्वर्ट करा, लॉग ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये सेम ही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सिर्फ हमें लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, इसको लॉग ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स लिख लिया, ताकि हमें जो एक्स की वैल्यू है वो मिल सके। प्लस लॉग c1, लॉग m प्लस लॉग n की जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n, यानी जो प्लस में लिखे होते हैं वो किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग
m इंटू एन, तो c1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x, और दोनों साइड से क्या हो जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, c1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमने x को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रखा। अब सेकंड में हमारी सेकंड क्या है, सेकंड में हम जो हमारे t की जो हमारी इक्वेशन आई है, जब हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं, तो जो t की इक्वेशन है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, माइनस के पी स्क्वायर के। तो 2t डैश अपॉन टी इक्वल टू ये जो +1 था ये यहाँ चला गया -1, देखो माइनस पी स्क्वायर -1, फिर मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा पी स्क्वायर +1। इस तरीके से मैंने इसमें यहाँ लिख दिया पी स्क्वायर +1। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में ये क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, t डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर +1 अपॉन 2। ठीक है, अब इतना हो गया। इसी तरीके जैसे हमने एक्स किया इसी तरीके से यहाँ टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 अपॉन टी डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। तो 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी का क्या होगा टी। जैसे कि हमने C1 ऐड किया था इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, C2 ऐड करेंगे। किसकी फॉर्म में करेंगे, हमने लॉग C2 ऐड किया। क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो किस में आ रहा है, लॉग में, ताकि हम लॉग को कैंसिल कर सकें और टी की वैल्यू फाइनल आंसर हम अपना निकाल सके। तो मैंने फिर इसी तरीके से बिल्कुल सेम मेथड किया, लॉग टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 को लॉग में कन्वर्ट किया, तो लॉग ई की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस लॉग C2। ऐसी लॉग टी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग 1, लॉग एम इंटू 1, तो दोनों साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू C2 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। ये हमारी क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन 4 माना। जो हमारा फाइनल आंसर था, जो हम इनिशियली लेके चले थे, वो क्या था, u इक्वल टू एक्स टी। तो x की वैल्यू और t की वैल्यू को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जो x की वैल्यू है c1 e की पावर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x, और t की वैल्यू क्या है, c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी। तो c1 c2 कॉन्स्टेंट है, इनको हमने एक साथ लिख लिया। e की पावर माइनस, जो हमारे बेस सेम है तो हमारी क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर हमारी ऐड हो गई। ये हमने क्या माना, इक्वेशन 5। अब हमारी जो कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि u x, 0 इक्वल टू c1 c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x, कि हम जब y को 0 रखेंगे, और सॉरी t को 0 रखेंगे, क्योंकि x और t में फंक्शन चल रहा है ना, तो t को जब हम 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू 0 होगी। जब हमने इसको t को मतलब t में 0 रखा, क्या कंडीशन थी, u x, 0 इक्वल टू 6 e की पावर माइनस 3x, ये हमें कंडीशन गिवन थी। u x, t, क्योंकि t में फंक्शन चल रहा है तो t की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ हमें पता चली t की वैल्यू क्या है, 0। तो जो हमारे ये आया, जो हमारी इक्वेशन 5 है, इसमें क्या रखेंगे, t की जगह हम 0 रखेंगे। तो c1 c2 ऐसे रहेंगे, e की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा, t की जगह जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, c1 c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x, और जब x, 0 की वैल्यू क्या आती है, 6 e की पावर माइनस 3x, तो यहाँ हमने क्या लिखा, 6 e की पावर माइनस 3x, c1 c2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर ऑफ x। अब c1 c2 की वैल्यू क्या आ गई, हमारा यहाँ कांस्टेंट क्या है, 6, तो c1 c2 की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 6। और जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हमारी 3। जब भी हमारी वैल्यू आएगी तो उसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6 e की पावर माइनस 3x माइनस 2t। ये वैल्यू जो भी हमारी पी स्क्वायर और c1 c2 की वैल्यू आएगी वो हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसमें जो ये मैंने क्वेश्चन का है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। ये हमारे क्वेश्चन AKT 2018 में पूछा गया था 10 नंबर में। तो सेम क्वेश्चन है, वही आपको कंडीशन गिवन है। इसमें क्या है, इसमें भी x और t में फंक्शन गिवन है, जो आप पहले c1, जैसे मैंने इसमें t को p स्क्वायर के इक्वल रखा, x को p स्क्वायर के इक्वल रखा, सेम आपको यहाँ तक सेम करना है। सिर्फ कंडीशन आपको चेक करनी है, कंडीशन आपको रखकर उससे c1 c2 की वैल्यू निकालनी है और p की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें आपको पुट करना है। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। तो आप एक बार इसको सॉल्व खुद से करके देखिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे AKT 2011, 12, 13, 17, 18 और 22 से इसमें लगातार सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है क्या, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L मीटर अपार्ट, की एक हमारी ये स्ट्रिंग है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। कितनी लेंथ से, L मीटर की लेंथ, L मीटर से हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया दोनों पॉइंट से एंड टू एंड। मोशन इज स्टार्ट, मोशन इसमें कब स्टार्ट होगा, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे। द स्ट्रिंग इन द फॉर्मस, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेन t इक्वल टू 0, गिवन कंडीशन क्या है कि जब हमारे t इक्वल टू 0, तो उस टाइम हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, a sin पाई x अपॉन l।
हमें शो क्या करना है, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x, कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट x पे क्या होगा, फॉर्म एंड टू एंड t इज गिवन बाय यू x, t इक्वल टू a sin pi x अपॉन l। ठीक है, आपको ये शो करना है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट x डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, फॉर एंड टू एंड होगा, एंड टू एंड एट टाइम इक्वल टू t, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, u x, t इक्वल टू a sin pi x अपॉन l इंटू cos pi c t अपॉन l। यानी आपको प्रूफ करना है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहला जो वर्क है वो ये पता लगाना होगा कि हमारी इसमें इक्वेशंस कौन सी यूज होगी। हमारी इस यूनिट में काफी सारी इक्वेशंस हैं, 1D वेव इक्वेशन है, 2D है, हीट वेव है, लाप्लास इक्वेशंस है। तो हर इक्वेशन की एक अलग पहचान है। तो वेव इक्वेशन की पहचान क्या है कि कभी इसमें क्या होगा, हम किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे किसी मीटर, एल मीटर से, एम मीटर से, और उसको क्या करेंगे, फिर उसको क्या डिस्प्लेस करेंगे। तो जब भी इस तरीके की बात आए, डिस्प्लेसमेंट की बात आए, स्ट्रेचिंग की बात आए, तो हमें क्या पता लग गया कि इसमें हमारी कौन सी इक्वेशन यूज होगी, 1D वेव इक्वेशन होगी। अब इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि 1D वेव इक्वेशन होती क्या है। अब 1D वेव इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आपको ये लर्न होनी चाहिए कि हमारी 1D वेव इक्वेशन ये होती है, जिसमें हमारी सी स्क्वायर की वैल्यू होती है टी अपॉन ओमेगा। ये आपको मतलब नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिए, वरना आप इसको ना भी ध्यान रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पता होनी चाहिए कि 1D वेव इक्वेशन हमारी होती क्या है। अब जो हमारी इक्वेशंस होती है, इसमें हमारी कुछ चीजें होती हैं। पहले हमारी ये होती है कि हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन है क्या। फिर हमारी क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन, यानी कहाँ तक की जो हमारी 1D वेव इक्वेशन है उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री है क्या। जो हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है वो हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम सेम होती है। आपको सिर्फ बाउंड्री कंडीशन एक बार पता होगी कि इसकी बाउंड्री कंडीशन नहीं होती है, तो आप वो से मैक्सिमम टाइम हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं जब भी आपके 1D वेव इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा। तो हमारी बाउंड्री कंडीशन है क्या, u 0, t इक्वल टू 0 एंड u l, t इक्वल टू 0 होता है। ये हमारी क्या होती है, 1D वेव इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशंस। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, a sin pi x अपॉन l। अब a sin, इसका मतलब क्या है, इसमें t की तो कोई टर्म है नहीं, इसका मतलब डेल ओवर डेल t क्या है, 0। u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t क्या है, 0। इससे हमें क्या पता चला कि t की वैल्यू हमारी क्या है, 0, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन भी है। तो इसके सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी बाउंड्री कंडीशंस। देन उसमें हमें क्या, सबसे पहले जैसे हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी तरीके से हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ये थोड़ा क्या होता है, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डेरिवेशंस होते हैं ना फिजिक्स में, ये थोड़ी इस टाइप के होते हैं कि आपको काफी बड़ा लिखना पड़ता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स इंटू टी, जैसे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में मानते थे यू की वैल्यू, इसी तरीके से इसमें मानेंगे। अब उसमें हम क्या मानते थे कि हमारे जो क्वेश्चन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू निकालते थे। तो अब इसमें आप इक्वेशन देखो कि इक्वेशन है क्या, डेल यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी है 2। यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितने टाइम है 2। तो हम सिंपल निकाल लेते हैं, सिंपल u इक्वल टू एक्स टी। मैंने आपको बताया था कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार लगाएंगे, 2 बार करेंगे तो 2 बार डैश लगाएंगे। तो हमने क्या करा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। यानी u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t 2 टाइम्स, तो x ही रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, तो t डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, यही आएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 2 बार है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो टी डैश के अपॉन में टी आएगा और 1 अपॉन सी स्क्वायर को हम इसके अपॉन में लिया, 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के। अब जब हम इनको सेपरेट कर लेंगे तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में पी स्क्वायर के माइनस के पी स्क्वायर के इक्वल मानते हैं, लेकिन हम इसमें इनिशियली क्या मानेंगे कि हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, के इक्वल मानेंगे। जब हम के इक्वल मानेंगे तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के, तो हमारी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, तो देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। एक्स डबल डैश अपॉन एक्स हमने के माना, ठीक है, एक्स डबल डैश इक्वल टू के एक्स, ठीक है, ये प्लस में हो गया तो एक्स डबल डैश इसे इधर ले आएंगे तो के एक्स इक्वल टू 0, हमारी फर्स्ट इक्वेशन इससे ये बनी। अब हम टी डबल डैश अपॉन टी इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू के करेंगे, तो टी डैश इक्वल टू टी सी स्क्वायर के बचेगा। अब टी डबल डैश प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सी स्क्वायर के इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर के टी इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी टी, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई जब हमने के को
इसके जो हमारी वेरिएबल और सेपरेट किया तो हमने उनका के इक्वल रखा और के से हमने 2 इक्वेशन बना दी। अब जो हमारी क्वेश्चन होता है हमेशा इक्वेशन वाले, इसमें 3 कंडीशन होती है। हर इक्वेशन का सेम प्रोसेस है कि के इक्वल टू 0, के पॉजिटिव मानेंगे तो पी स्क्वायर, के नेगेटिव तो माइनस का पी स्क्वायर। ये आपको 3 कंडीशन हर क्वेश्चन में याद रखनी है कि आपको इससे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारी ये इक्वेशन पता चली कि एच डबल डैश एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू 0 एंड टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर के टी इक्वल टू 0। अब हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, इसमें केसेस बनाते हैं, 3 केस बनते हैं। तो पहला केस क्या बनता है कि के इक्वल टू 0। जब हम इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में के की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, एच डबल डैश इक्वल टू 0। एच डबल डैश का मतलब है dx अपॉन dx, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू c1। तो dx इक्वल टू c1 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का क्या हो जाएगा x, c1 का ऐसे ही रहेगा, dx का क्या हो जाएगा x प्लस c2। हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं। तो हमारी x से एक बार ये इक्वेशन बनी। फिर इसमें t की जगह के की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, t डबल डैश इक्वल टू 0। तो t डबल डैश का मतलब क्या है, dt अपॉन dt इक्वल टू c3, इक्वल टू c3, ठीक है। क्योंकि हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होता है तो c1 c2 हमने यहाँ कर लिया, तो हमने क्या करा, c3 करा। तो dt इक्वल टू dt इंटू c3, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो t इक्वल टू c3 t प्लस c4, ठीक है। ये हमारा पहला केस था। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा, वेन के इज पॉजिटिव। के पॉजिटिव हो गए तो के की वैल्यू क्या हम क्या लेंगे, प्लस का पी स्क्वायर। के नेगेटिव होगा तो माइनस का पी स्क्वायर। तो के हमारा पॉजिटिव है तो हमारी इक्वेशन क्या थी, आप यहाँ देखो कि हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, के डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा क्या, के पॉजिटिव मतलब के की वैल्यू क्या लेंगे हम, पी स्क्वायर। तो एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डबल डैश का मतलब है एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन यानी डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस पी, ये हमारी क्या आ जाएंगी, डी की वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से निकाली है। अब जब हमारी प्लस माइनस पी आई तो हमें क्या निकालना होता है, हमेशा सी एफ निकालना होता है। इसमें सी एफ का अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सी एफ पी आई, हम सी एफ का फॉर्मूला कब क्या होता है, जो कि हम यूनिट 1 में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सी एफ का फॉर्मूला जब हमारे इस तरीके से रूट आते हैं तो क्या होता है, c1 ई की पावर पी एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस पी एक्स। इसका सी एफ ये होगा। अब इसमें भी हम क्या रखेंगे, के की जगह पी स्क्वायर रखेंगे तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो d1 यहाँ हमने d लिया तो यहाँ d1 ले ले, d1 स्क्वायर इक्वल माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो d1 की वैल्यू है प्लस माइनस सी पी। तो इसका भी जब हम सी एफ निकालेंगे तो क्या होगा, c3 ई की पावर सी पी टी प्लस c4 ई की पावर माइनस सी पी टी। आपको याद रखना है डी का मतलब क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब हमने इसका सी एफ, तो अब हमने दोनों के सी एफ निकाले। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो इक्वल पार्ट है वो क्या है, हमारा 0। इसका मतलब इसमें जो पी आई है वो क्या होगा, 0 होगा। तो x जो होता है सी एफ प्लस पी आई होता है, तो पी आई 0 है तो हमारा x की वैल्यू ये आ जाएगी, ऐसे हमारी t की वैल्यू यही आ जाएगी क्योंकि हमारा पी आई क्या है, 0, ठीक है। अब हमारा जो हम इनिशियली लेके क्या चले थे, हम इनिशियली क्या लेके चलते हैं, u इक्वल टू एक्स टी। अब x की वैल्यू भी आ गई, t की भी वैल्यू आ गई, तो हम क्या निकालेंगे, u की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो u की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू c1 ई की पावर पी एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू c3 ई की पावर सी पी टी प्लस c4 ई की पावर माइनस सी पी टी। तो ये हमारा क्या होगा, केस 2 से हमारी इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमने केस फर्स्ट से बनाई थी कि एक्स टी हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इसमें भी हमारा इक्वल पार्ट 0 था तो हमारे इसमें भी इक्वल पार्ट हमारा 0 था, तो हमारा क्या हो गया, पी आई भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे केस 3 क्या है, जब हम के की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो के की वैल्यू नेगेटिव यानी के की वैल्यू माइनस का पी स्क्वायर। जब हम पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एच डबल डैश प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हम इसमें क्या लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। तो एक्स डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया कि डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को मैंने 0 को इक्वल रखा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का टी स्क्वायर। अब जो ये माइनस है आपको पता होगा आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इमेजनरी के तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आई पी। ये इस तरीके से हमारी वैल्यू है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आयोटा पी, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की। ये तो हमारी इमेजनरी पार्ट होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी।
तो ये हमारा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, नॉन इमेजनरी पार्ट होता है। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया जिसकी वजह से हम इसका CF फाइंड कर सकते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है 0 + - आयोटा P, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमने किस तरीके से आयोटा हमारा ये आया। इसमें हम CF निकालेंगे जब भी हमारे इमेजनरी रूट्स होते हैं तो हमारा CF जो हमारा निकलता है वो साइन और कोस में निकलता है। तो C1 cos px + C2 sin px। अब इसमें भी PI हमारा 0 है तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, T के लिए निकालेंगे T डबल डैश + P² C² T = 0। तो इसमें भी हम T डबल डैश की जगह क्या रखेंगे, D1² + C² P² = 0। तो हम इसको भी जब इक्वल के लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की जगह क्या रखेंगे हम आयोटा स्क्वायर रखेंगे तो + ICP बनेगा। तो इसको मैंने क्या लिखा 0 + ICP। फिर इसका मैंने CF निकाला, CF मैंने बताया जब इमेजनरी पार्ट आता है तो हमारा साइन और कोस में बनता है। तो C3 cos CPT + C4 CP sin CPT। और PI क्या है हमारा 0 क्योंकि हमारे इक्वल पार्ट क्या है 0। और लास्ट में हमें क्या निकालते हैं, UX, T निकालते हैं। UX, T यानी x और t की मल्टीप्लाई, x की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू ये रही, तो दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 7। इसी इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ तो हमारी कंडीशंस जो हमने बाउंड्री कंडीशंस थी अब वो हम अप्लाई करेंगे। जो हमारा फंक्शन है आप वो देख रहे हो, वो स्ट्रेच किया फिर उसको छोड़ दिया तो वो क्या वाइब्रेशन फंक्शन है। वाइब्रेशन फंक्शन से यानी पीरियोडिक फंक्शन है, कुछ इस तरीके से वेव में आएगा वो कि एक बार उसको स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, तो कुछ इस तरीके से फिर वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका मतलब क्या, जब भी पीरियोडिक फंक्शन होगा तो हमारा साइन और कोस से ही हमारा क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमारे पास काफी सारी इक्वेशन है। जब हमने क्या लिया k = 0 लिया, k = P², k = -P²। तो इन तीनों इक्वेशन में किसमें साइन कोस आ रहा है, थर्ड वाली में आ रहा है। केस थर्ड में हमारा साइन और कोस आ रहा है जब हमने k = -P² लिया। तो इसका मतलब हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 से हम अपना क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हमारी बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आप लर्न कर लें। तो क्या होगी, U0, T = 0 होता है, UL, T = 0 होता है। यानी U0, T का मतलब क्या है, U0, T का मतलब क्या है कि UX, T से कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। तो यानी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या रखा x = 0 in 7 and use 8। हमने इस वैल्यू इसमें क्या रखी, हमने x की वैल्यू 0 रखी। तो C1 तो ऐसे रहा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिला C1 + C2 sin 0 क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी हमारी 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला C1, तो C1 ऐसे लिख दिया। यहाँ हमारा कोई x का फंक्शन है नहीं, यानी इसमें x कहीं है नहीं, तो ये सेम ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें C1 को 0 रखेंगे या इस पूरे फंक्शन को 0 रखें। अगर हम इसको पूरा 0 ले लेते हैं तो हमारी तो इक्वेशन ही पूरी 0 हो जाएगी, जो कि हमारी इक्वेशन 0 नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम जो 0 के इक्वल ले सकते हैं, तो C1 को हम क्या ले सकते हैं, 0 के इक्वल ले सकते हैं। लेकिन इस टर्म को हम नॉन 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो UX, T हमारा पूरा इक्वल के मतलब इक्वल हो जाएगा टोटल 0 के। तो हमें यहाँ से क्या मिला, C1 = 0। अब C1 की 0 की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे। तो C1 हमारा 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 की क्या बचा, C2 sin px × C3 cos CPT + C4 sin CPT को मैंने क्या मान ली, इक्वेशन 10 मान ली। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे, UL, T = 0, यानी x की जगह क्या रखना है, L रखना है। तो x की जगह L रखेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर अब इसमें रखेंगे जो हमारी 10 है। तो x की जगह हम L रखेंगे, साइन PL ये ऐसी रहेगा सेम। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि 0 किसके इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे या इसको 0 के इक्वल रखेंगे। इसको नहीं रख सकते क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे हमारा UX, T टोटल 0 हो जाएगा। तो ये तो नॉन 0, तो इसका मतलब हमारे यहाँ से क्या पता चला कि C2 sin PL को हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। किसको रखेंगे, C2 sin PL को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो C2 यहाँ 0 चला गया, तो क्या बचा, sin PL = 0। साइन में जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, sin nπ। sin nπ की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, PL = nπ। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, PL की वैल्यू, P की वैल्यू निकालेंगे, तो nπ/L। ये इस तरीके से हमारी क्या, इस तरीके से क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ मैंने निकाल के दिखा दी है कि sin nπ/L P की वैल्यू है। अब ये जो P की वैल्यू आई इसको इक्वेशन 10 में रखा, तो हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब हमने बाउंड्री कंडीशंस का तो यूज़ कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना। इनिशियल कंडीशन जो हमें गिवन होती है वो मोस्टली किस में होती है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, UX, 0 = sin πx/L। तो इसका मतलब क्या है, del/del t = 0 है एट t = 0, जो कि हम क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो del/del t हमें चाहिए, यानी जो भी हमारी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 11, इसका
डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डेल ओवर डेल टी इक्वल टू C2 कॉन्स्टेंट ऐसी रहेगा, साइन के टर्म में एल है ही, टी है ही नहीं, तो टी के तो जब इसमें टी है ही नहीं तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये ऐसी रहेगा। C3 ऐसी रहेगा, कांस्टेंट है। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, साइन सी एन पाई अपॉन एल, इंटू में इसका करेंगे सी एन पाई एल इंटू टी का करेंगे तो टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, सी एन पाई अपॉन एल बचेगा, प्लस C4 कांस्टेंट का काम एक्स ही करेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और एक्स ये है नहीं तो एक्स का जो एक्स है नहीं उसका इंटू में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन पाई सी अपॉन एल। अब हमें क्या करना है, पुट टी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कब गिवन है, 0 एट टी इक्वल टू 0। जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू C3, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी A साइन पाई एक्स अपॉन एल, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से A को कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 C3, और जब साइन की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। मैं आपको बताती हूँ ये n की वैल्यू हमारी किस तरीके से बनाई, जो हमारा ये इक्वेशन जब हम इसको इक्वल रखेंगे साइन के साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या है, पाई एक्स से पाई एक्स, एल से एल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 टाइम्स कैंसिल होता है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1 आ जाएगी। तो हमें पता चला कि यहाँ से n की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू C2 C3 है। जब हम इसमें ये वैल्यूज रखेंगे तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, C2 C4 n पाई C अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब इन दोनों में हमें देख रहे हैं, इन दोनों में हमारा 0 कौन बनेगा, C2 C4 में। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो C2 को तो हम 0 नहीं बना सकते, अगर हमने C2 को 0 बना दिया तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम किसको मानेंगे, C4 को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो C4 इक्वल टू 0, जब हम C4 0 आ गया तो C4 की वैल्यू जब हम इसमें 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस सी एन पाई टी अपॉन एल। एन की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, और C2 C3 की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब लेंथी है, थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं प्रूफ वाले कि आपको इसमें जो स्टेप्स याद रखने होंगे, अगर आपके स्टेप्स याद हो जाएंगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AKTU 21-22 में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। A rod of length L with insulated side is initially at a uniform temperature। जब भी टेम्परेचर की बात होगी तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, उसमें हम इसमें देखेंगे 40 डिग्री, इट्स एंड आर सडनली कूल्ड। इसके एंड जो है एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इंसुलेटेड साइड से हम उसको इंसुलेट कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पे, और उसके जो एंड्स है वो सडनली क्या हो जाते हैं, वो कूल्ड हो जाते हैं, ठीक है, एट 0 डिग्री एंड आर कैप्ट एट द टेम्परेचर। वो किसमें, एक टेम्परेचर में कैप्ट है, और वो सडनली जो उसके एंड्स है वो क्या हो गए, कूल हो गए। तो फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन, यानी यू एक्स कॉमा टी आपको फाइंड करना है। तो एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, जो इसके एंड्स है वो सडनली क्या हो गए, हमारे कूल हो गए हैं। तो अब हम ये क्या है, ये μ0 है, μ0, यानी जो हमारे इनिशियली टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या है, μ0, यानी हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन यू एक्स कॉमा 0 पे क्या गिवन है, हमें μ0, क्योंकि इनिशियली हमारा क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे ही हम निकालते हैं। तो हमारे यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू क्या गिवन है, हमारा μ0, जो हमारी इनिशियल कंडीशन होगी। अब मैंने आपको बताया 2 कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, देन इक्वेशन। अब बाउंड्री कंडीशन, अब पहले आप इसमें देखेंगे अब इसमें कौन सी इक्वेशन का हम इसमें यूज करेंगे, तो इसमें हम करेंगे हीट वेव इक्वेशन का, 1D हीट वेव इक्वेशन का। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की बात हो रही है, जब भी टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी तो किसका यूज करेंगे, हीट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हीट इक्वेशन क्या होती है, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आपको इस इक्वेशन का याद रखना है कि 1D हीट इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले हमने 1D वेव इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसमें हमें बाउंड्री कंडीशन याद बाउंड्री कंडीशन आप देखोगे इसमें भी सेम है, मैंने आपको क्या बताया, बाउंड्री कंडीशन हर जगह मोस्ट प्रोबेबली सेम होंगे। तो बाउंड्री कंडीशन यू वही 0 कॉमा टी इक्वल टू 0, एल कॉमा टी इक्वल टू 0, सेम बाउंड्री कंडीशन वेव इक्वेशन में भी, हीट इक्वेशन में भी। तो एक बार याद कर लेंगे तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इनिशियल कंडीशन इसमें क्या गिवन है कि μ0 है। तो अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, फिर k इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू पी स्क्वायर, फिर k इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इनिशियली हम लेट करते हैं u इक्वल टू एक्स टी। अब हमें क्या 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 चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t 1 टाइम और u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम। अब इतना आपको करने की जरूरत है, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो x t डैश इक्वल टू सी स्क्वायर, और यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स का 2 बार है, तो टी एक्स 2 बार, ठीक है।
अब ये जो हमारी वैल्यूज आ गई इनको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश। फिर हम इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो टी डैश अपॉन टी 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। अब इसको किसके इक्वल मानते हैं, हम के इक्वल मानते हैं। के इक्वल मान के हम क्या बनाएंगे, दोनों इक्वेशन बनाएंगे जो हमारी ये बनेगी। अब केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, के इक्वल टू 0। जब के इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स डबल डैश। एक्स डबल डैश का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका बोथ साइड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी एक्स यहाँ आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू सी 1 एक्स प्लस सी 2। इसी तरीके से इसका करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सी 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन, आई होप इंटीग्रेशन में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ये है, तो इक्वल टू क्या है, 0 है, तो डी टी इक्वल टू 0, तो 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं होगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टी। तो हम इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं, हमेशा कांस्टेंट ऐड करना होता है, तो C3 हम इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। अब वही u x और t की मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 x प्लस C2 इंटू C3, हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 5th बन गई। अब केस 2 में क्या होगा, k इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगी तो एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डबल डैश की जगह क्या रख देंगे, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 को, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस पी, और उस टाइम सी एफ क्या होगा, C1 ई की पावर पी एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस पी एक्स। फिर टी की वैल्यू को लेंगे तो टी का भी हमारा CF C3 ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यू एक्स कॉमा टी, एक्स और टी की जो वैल्यू आई उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C1 ई की पावर पी एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू C3 ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 6 बन जाएगी। सेम हमारे जो देखोगे आप ये सॉल्यूशन सेम ही आ रहे हैं, तो आप एक इक्वेशन कर लेंगे ना, तो सेम आपकी काफ़ी सारी इक्वेशंस हो जाएंगी, सारी हो जाएंगी। केस 3 क्या हमारा, जब के हमारा नेगेटिव होगा तब के इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, तो एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स डबल डैश की जगह मतलब क्या है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो जो हमने वेव इक्वेशन में सॉल्व किया इसी तरीके से इसके क्या आ जाएंगे, हमारे दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। यू एक्स कॉमा टी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस तरीके से इनको सॉल्व किया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या है कि टी को हम इन्फिनिटी की, अगर टाइम को हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर वो हमारा 0 की तरफ टेंड मूव करना चाहिए। मूव जो करना चाहिए वो यू एक्स कॉमा टी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए जब हम टेम्परेचर को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो अब उसमें इस टाइम हमें देखना है कि हम कौन सी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। अगर हम टी की जगह यहाँ इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी यानी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसको तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ई की पावर माइनस 0 यानी किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो हमारी इक्वेशन बचेगी। यानी ये हमारी, इससे हम क्या निकालेंगे, अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन यानी इसमें बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन हम किस पे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये क्यों लिया है, इक्वेशन 7 का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 7 हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 6 हमें अगर हम इसमें टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या आती है हमारी, यू 0 कॉमा टी इक्वल टू 0, यू एक्स एल कॉमा टी इक्वल टू 0। वही सेम बाउंड्री कंडीशन यानी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। जब एक्स इसमें 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू क्या बचेगा, कोस 0 की साइन 0 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो C1 C3 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब हम इसमें देखेंगे C1 और C3 में से किसको 0 कर सकते हैं, C3 को 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। C3 हमारा नॉन 0 है, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। अब C1 की वैल्यू हम 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे तो क्या बन जाएगी, C2 C3 साइन पी एक्स ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, l रखेंगे। x की वैल्यू l रखेंगे तो वही हमारा साइन पी एल इक्वल टू 0 आएगा। और जब साइन पी एल इक्वल टू 0 आएगा तो साइन में 0 कितने की वैल्यू होती है, एन पाई की वैल्यू होती है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई अपॉन एल। सेम हमारा यहाँ तक जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है कि केसेस के अकॉर्डिंग, जो कि हम प्रीवियस वेव इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं। आपको हर इक्वेशन में ये 3 यहाँ तक आपको सेम प्रोसेस करना है। एक बार आप इसको करके देख ले, एकदम देखे ना तो आपको यहाँ तक तो कोई भी कैसे भी क्वेश्चन है, कोई सी भी इक्वेशन का है वो आप बाद में देखना, यहाँ तक आप सॉल्व कर दो। इक्वेशन देखे कि कौन सी 1D इक्वेशन है, तो 1D इक्वेशन में हमारी क्या इक्वेशन होती है, उसमें वैल्यू पुट करके केस 1 केस 2 केस 3, उसके बाद आपको सोचना। इतना आप कर दोगे ना तो 10 में से 6 to 7 मार्क्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे।
अब ये जो हमारी p इक्वल टू एन पाई अपॉन एल है, उसमें हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 में। तो जब हम इक्वेशन नंबर 8 में करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब हम C2 जो C2 C3 है, हमने इसको क्या कह दिया, यानी कॉन्स्टेंट के इक्वल मान लिया bn की। तो समीशन एन 1 से इन्फिनिटी bn साइन एन पाई एक्स अपॉन एल e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब आपको ये थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये हमारी क्या होती है, हाफ रेंज साइन सीरीज की, हाफ रेंज साइन सीरीज होती है ये। क्या, जब हम टी को, अब हमारी इनिशियल कंडीशन, जब हम इनिशियल कंडीशन लगेंगे यूज करेंगे, उसके बाद हमारी क्या बनेगी, हाफ रेंज साइन सीरीज। किस तरीके से बनेगी, अब हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू म्यू जीरो, यानी टी की जगह क्या रखेंगे, जीरो। यहाँ टी है नहीं कहीं, यहाँ टी है, टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर माइनस जीरो यानी 1। तो हमारा क्या बचेगा, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। जो हमारी ये सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या है, हाफ रेंज साइन सीरीज है, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। जब आपने मैथ्स 2 पढ़ी होगी तो वहाँ आपने हाफ रेंज साइन सीरीज पढ़ी होगी, तो वो यही होती है। अब हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, बी एन इक्वल टू 2 अपॉन एल जीरो से एल म्यू जीरो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, ये हमारा होता है। तो 2 म्यू जीरो अपॉन एल ये हमारा कॉन्स्टेंट है, तो हमारा क्या बचेगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये नहीं ना इंटीग्रेशन का साइन। तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब ये एक्स था नहीं तो अपॉन से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एक्स से एक्स में बन हो जाएगा तो एन पाई अपॉन एल रहेगा। तो अब हमें लिमिट रखनी है, तो लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो कोस एन पाई बचेगा, ठीक है। कोस एन पाई अपॉन एल मैंने बाहर ले लिया, ये एल अपॉन एन पाई। तो यहाँ मैं पहले एल मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, माइनस क्या है हमारा, अब आप देखो कि माइनस कोस एन पाई एक्स अपॉन एल है, ठीक है, जीरो से एल है। अब ये जो हमारा ये एन पाई था ये मैं बाहर ले आई, तो 2 म्यू नॉट अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब हमारा इस तरीके का आता है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, इसमें एल रखेंगे, तो कोस एन पाई एल अपॉन एल। अपर लिमिट हमेशा माइनस का साइन, लोअर लिमिट, तो माइनस पहले से ये तो हो जाएगा प्लस, तो कोस एन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का कोस एन पाई प्लस कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। अब आपको पता है माइनस, जैसे हमारे जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइड में एन पाई की वैल्यू होती है, इसमें ऐसी कोस में एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 की पावर एन प्लस 1। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये आएगा जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे बी की वैल्यू, बी एन की वैल्यू आ गई, जो हमने बी एन माना था, तो बी एन की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, म्यू जीरो आ जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हमारे टेम्परेचर की रेंज की बात होगी कि टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, कुछ भी टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, हीट इक्वेशन होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लाप्लास इक्वेशन है। लाप्लास इक्वेशन आपकी क्या होती है, आपको याद, जैसे हमने 1D वेव पढ़ी, हीट पढ़ी, इसी तरीके से लाप्लास इक्वेशन है। तो वो क्या होते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होती है हमारी लाप्लास इक्वेशन। अब इससे जो हमारा क्वेश्चन आया वो हमारा EQ 2009 में आया, 2017, 2022, इसमें 10 नंबर में ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। पता है आपको, इस क्वेश्चन, इस जो यूनिट है ना, इसमें बहुत मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं, वही रिपीट करते हैं ये हर बार। तो आपको सेलेक्टेड जो ये जो क्वेश्चंस है ये तो आपको करके ही जाने हैं। तो इसमें क्या यूज, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके आपको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, और आपको बताया भी है कि लाप्लास इक्वेशन है। सिंपल, आपको कुछ इसमें तो करने ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया जब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो लाप्लास इक्वेशन ये है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करेंगे, वही तीनों, केस 1, केस 2, केस 3 सिंपल करेंगे। तो आपको पता है इसमें हम किसको, क्योंकि आप देखो हमें क्या इनिशियल कंडीशन में क्या है, साइन की टर्म है, इसका मतलब हमें जहाँ साइन और कोस आएगा वो वाली इक्वेशन यूज करनी है। और आपको पता है वो कौन सी होती है, हमारी थर्ड इक्वेशन होती है, जब हम p की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का p स्क्वायर, तो उसका सॉल्यूशन हमारा ये आएगा। आप एक बार इसमें केस 1, केस 2, केस 3 आप पूरा अच्छे से सॉल्व करें, जैसे हम प्रीवियसली सॉल्व करता है, सेम वही है, मैंने सिर्फ इसमें सीधा लिख दिया है। अब हमें गिवन क्या है, इनिशियल जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, 0, y इक्वल टू ul, y x, 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो अभी हम इसमें इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले x, y यानी x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो cos 0
साइन 0 0, कोस 0 1, C1 C, इसमें एक्स है नहीं तो ये सेम रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे किसको 0 रखेंगे, तो इसमें हम क्या रखेंगे, C1 की वैल्यू को किसके इक्वल कर देंगे 0। जब C1 0 आ गया तो उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आएगी। देन हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे जिसमें हमें क्या बोला, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम L, U L, y इक्वल टू, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। फिर हम इसमें देखेंगे कि किसको 0 रखेंगे, तो हम हमेशा साइन इसको 0 रखेंगे तो हमारी पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगी, तो ये तो नॉन 0 होगा। तो जब हम इसको 0 रखेंगे साइन PL को, तो साइन PL इक्वल टू 0, PL इक्वल टू n पाई, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई अपॉन L। जो हमारी n पाई अपॉन L आई उसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। जब हम उसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है कि y हमारी 0 है, ये अब क्वेश्चन में गिवन है आपको, सिर्फ मैंने इसको सॉल्यूशन किया। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो 0 इक्वल टू यू एक्स कॉमा 0 C2, ये तो सेम रहेगा। तो अब हम इसमें 0 रखेंगे तो C3 प्लस C4 बचेगा, क्योंकि e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 1, तो C3 प्लस C4। अब इसमें से हम देखेंगे किसको 0 लिखेंगे, इसको तो 0 ले नहीं सकते, इसको 0 ले लिया तो पूरा u x y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C3 प्लस C4 को हम क्या लेंगे 0, जिससे हमें क्या पता चला, C4 की वैल्यू क्या, माइनस का C3। अब माइनस C3 हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब हमारे क्या है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। जब भी हमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं उनका हम क्या मान लेते हैं, bn, जैसे हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में मानना था। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन निकाला था। तो साइन n पाई x अपॉन एल, e की पावर n पाई y अपॉन एल, n पाई y अपॉन एल। अब हमारी जो हमारी कंडीशन फोर्थ कंडीशन क्या गी हुई थी, इनिशियल कंडीशन की y की वैल्यू क्या रखनी है, हमें a रखनी है, और उसकी वैल्यू क्या है, साइन n पाई x अपॉन एल। तो यहाँ जब हम इसमें a रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, साइन n पाई x अपॉन एल। bn ऐसी रहा, साइन n पाई x अपॉन एल ऐसी रहा, e की पावर y की जगह क्या रखेंगे a, तो e की पावर n पाई a अपॉन एल, e की पावर माइनस n पाई a अपॉन एल। साइन n पाई x अपॉन एल से साइन n पाई x अपॉन एल, bn ऐसी रहा, ये यहाँ 1 बचा तो 1 के अपॉन में चलेगा, तो 1 अपॉन ये e की पावर n पाई a अपॉन एल माइनस e की पावर n पाई a अपॉन एल। ये हमारी क्या है, bn की वैल्यू है। अब जो हमारी bn की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारे ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया, उनसे हमने क्या किया, उनके क्वेश्चन को कवर किया। ये यूनिट काफ़ी मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें क्या है, डेरिवेशन, काफ़ी सारी कैलकुलेशन, काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो ये काफ़ी सिंपल, आप एक दो बार ये क्वेश्चन को करके देखेंगे तो आपको जो मैथड्स हैं, केसेस आपको याद हो जाएगी कि हाँ ये केसेस, केस 1 केस 2 केस 3 हर क्वेश्चन में आपको सेम करना है। तो वो तो आप अच्छे से कर ही लें, उसके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप केस 1 केस 2 केस 3 तो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन जो होती है वो हमारी सेम ही होती है, इनिशियल कंडीशन सिर्फ आपकी हर क्वेश्चन में चेंज होती हैं। तो इसमें हमने जो सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके जो PYQs क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है किसी अगली वीडियो में।